यहाँ पर तो आपको पहले सवारी यहीं थी, रेलवे गेट क्रॉस करके आती थी, पब्लिक मिलती थी, तो रेलवे गेट बंद होने से आपको क्या असर पड़ा है? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत जा रही है, बहुत दिक्कत जा रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत जा रही है। जो अभी रेलवे का स्टॉपेज हो गया, बंद हो गया, 2-3 ट्रेनें रुक रही है, तो आपका धंधा तो रेलवे की सवारियों से ही है। बस सवाल तो फिर अभी जैसे स्टॉपेज हो गया तो आपके धंधे पे क्या असर पड़ा? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर। कभी बोलनी होती कभी नहीं हो रही, अभी देखो बिना बोलने के बैठा हूँ मैं, कभी बोलनी होती कभी नहीं हो रही, अभी देखो बिना बोलने के बैठा हूँ मैं। आज 12 बज गई, आपकी बोनी नहीं हुई, आप बोलते कभी दिन से दिन भर बोनी नहीं होती, तो फिर अपना परिवार के बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं? देखो आप क्या करते हैं, क्योंकि बाहर तो अपना कुछ है ही नहीं क्या हम बाहर जा सके। देखो आप क्या करते हैं, क्योंकि बाहर तो अपना कुछ है ही नहीं क्या हम यहाँ पे जो चुनाव का मुद्दा चल रहा है या भी लोग चुनाव में खड़े हैं, जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, तो आपके द्वारा कोई मुद्दा उठाया नहीं जाता कि भाई हमारे लिए कुछ किया जाए? किसी ने भी मुद्दा नहीं उठाया, लेबर वर्ग किसी ने उठाया, किसी ने उठाया। तो पूर्व के अंदर काशी एक्सप्रेस का और कामायनी एक्सप्रेस का हुआ था, तो इधर पार्टी के द्वारा बहुत बड़ा झंडे बैनर लगा के और अपने ऊपर ले लिया गया था कि हमने स्टॉपेज करवाए। सिर्फ ये झूठा बोलते आश्वासन देते, सिर्फ ये झूठा बोलते आश्वासन आते हैं, बोलते रुका हुआ, अभी तक किसी ने दिए रुका नहीं दिखा। आपका शुभ नाम? जितेंद्र पूछेगा। होगा साहब, धन्यवाद। हम लोग मीडिया से आपसे चर्चा करने आए थे, तो आपकी आवाज हम ऊपर तक के पहुंचाना चाह रहे हैं। जो भी आता है आश्वासन करता है, अभी तक कोई प्रश्न उठाई नहीं किसी। जो भी आता है आश्वासन करता है, कोई प्रश्न उठाई नहीं। तो फिर अभी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, आपके दर्द तो आप लोगों ने कुछ मांग उठाई नहीं कि आपने बोला नहीं कि हमारी व्यवस्था की जाए? जनता के ऊपर आप एक आदमी, एक अकेला आदमी तो कुछ नहीं होता है। जनता के ऊपर आप एक आदमी, एक अकेला आदमी तो कुछ नहीं होता है। सपोर्ट सबका चाहिए चाहिए, आपका भी ऑटो है। विकास के नाम पर मिले आश्वासन के बोझ तले दबी बेबस जनता का कौन है मददगार? सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के दुनिया छोड़ जाने के बाद से मानो बुरहानपुर जिले का विकास ठहर सा गया है। लोकसभा चुनाव के हुए उपचुनाव में जिले की जनता ने ज्ञानेश्वर पाटिल को आशीर्वाद देकर क्षेत्र की कमान सौंपी थी, लेकिन उन्होंने जनता को कुछ खास तोहफे नहीं दिए। नेपानगर की जनता रेलवे स्टॉपेज को तरस रही है। नगर के स्टेशन पर जो ट्रेनें रुकती थी, उनसे भी कुछ ही ट्रेनों का स्टॉपेज यथावत किया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। अप डाउन करने वाले भी काफी लोग परेशान होने लगे हैं। ऑटो चालकों के भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। नगर का रेलवे गेट बंद कर दिया गया है, जिससे नगर की जनता काफी बेबस नजर आ रही है। अपनी जान जोखिम में डालकर लोग रेलवे पटरी क्रॉस कर रहे हैं। जनता की मांग है कि यहाँ अंडरपास ब्रिज बनाया जाए, लेकिन वह भी मामला ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर भी क्षेत्र में कमजोर नजर आ रही है। चुनाव के समय ही कांग्रेसी जागते नजर आते हैं। कभी भी इनके द्वारा क्षेत्र की दुखियारी जनता के लिए आवाज उठाते नहीं देखा गया। चलिए हम आपको मिलवाते हैं जनप्रतिनिधि और ऑटो चालकों से कि क्या कुछ कहना है उनका। स्टॉपेज के मुद्दों को लेकर आपके रेलवे संघर्ष समिति द्वारा प्रयास किए गए थे, जिसमें से आंदोलन भी किया गया, जिसमें कुछ लोगों के ऊपर केस प्रकरण भी दर्ज किए गए, तो उसमें आप भी शामिल हो। तो क्या अब का प्रकरण चालू है कि प्रकरण खत्म हो गया? आपका प्रकरण चल रहा है ना। पहले तो आरपीएफ का प्रकरण लगा था, उसके बाद में 1 साल बाद उसके जीआरपी का भी प्रकरण लग गया है। अब दोनों की पेशी अटेंड करते हैं हम लोग। तो इस मामले में आपसे सांसद महोदय या स्थानीय विधायक इनसे चर्चा की गई? सबसे चर्चा की हमने, विधायक जी से भी बोला है, सांसद जी से भी निवेदन किया है कि कुछ हमारे लिए मदद करें, लेकिन अभी तक कोई मदद मिली नहीं है। सिर्फ मंच से बोलते हैं सांसद महोदय कि इनका बाल बांका नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। हम लोग यथावत पेशी पर जा रहे हैं और पेशियों पे वही जो भारतीय न्यायालयों में होता है, तारीख पे तारीख वो चल रही है। मतलब आपको तारीख पे तारीख मिल रही है, आप उसमें उलझ गए हो बस। तो क्या ये जो मुद्दा को ठंडे बस्ते में चलेगा कि आप ये मुद्दा वापस उठाएंगे कि भाई स्टॉपेज किया जाए, या आपने अपना कदम पीछे उठा लिया? हम तो एक आम जनता हैं, जो जिन लोगों ने संघर्ष समिति बनाई थी इसके लिए, उन लोगों ने उग्र भाषण दिए, जिससे हम जनता प्रभावित होकर हम लोगों ने ये उग्र कदम उठाकर पछतावा कर रहे हैं अब हम लोग। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोगों ने स्टेज से जो भाषण दिया था, इन लोगों ने जनता को उकसाया और हम उस उकसावे में आकर हमारी गलती महसूस कर रहे हैं कि हमने इसमें नहीं आना था और हमसे गलती हुई है। अब उसका भुगतान हम लोग भुगत रहे हैं पेशियों पर जाकर।
अभी जैसा रेलवे गेट बंद हो गया तो वहाँ के पूरे व्यापारियों का बिजनेस खत्म हो गया, ऑटो वालों का बिजनेस खत्म हो गया। हाँ। तो आप लोगों के द्वारा कोई उनसे मांग नहीं की गई, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए? अरे कई बार मांगे की गई है, पर अब डर लगता है कि उग्र होकर कोई मांग कर ले और फिर हमारे ऊपर ऐसा दोबारा कोई प्रकरण न बन जाए, इसलिए अब हम डरते हैं। आपसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? उत्तम शर्मा। हो गया, धन्यवाद। धंधे पानी नहीं, कुछ नहीं, रोजगार नहीं है, क्या रोजगार करेंगे? नहीं, गेट बंद है, गेट की वजह से इधर आवक जावक चलते रहती थी। तो आप लोगों के द्वारा बोला नहीं कि हमारा ऑटो स्टैंड इधर है, रेलवे गेट अभी खुला रहने दो, वैकल्पिक स्थिति मतलब व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद में बंद करना, आपके द्वारा कोई बोला नहीं क्या जनप्रतिनिधियों को? इच्छी नहीं। तो अरे सुबह जो नीचे से सुबह 6 बजे पैसेंजर आती थी, जी। सुबह 5:30 बजे से उठते थे, तो धंधा पानी अच्छा चलता था। वो रात में 1:30 बजे आ रही, 1:30 बजे कौन जा रहा है? और पैसे मिलते नहीं। और जो रफ्ता बन रहा था नीचे से, हाँ। वो रफ्ता बन जाता ना तो इधर आवक जावक रहती लोगों की। अब वो रफ्ता नहीं बना दिया है, किसने बना दिया? व्यापारी सब वालों ने बना दिया। बोले उसको पुलिया बना, पुलिया में से आदमी 10 किलो का वजन लेके चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और रफ्ता इन्होंने पहले कैंसिल करवाया, फिर बाद में क्या बोलते हैं कि उसको फुटपाथ बना दो, मतलब वो पायरिया बना के उतारने का बना दो। अब 15 पायरी इधर से 15 उधर से रहेगी तो कहाँ से आदमी चढ़ेगा उतरेगा, ये बताओ मेरे को। मतलब आपका कहने का मतलब ये है जो रफ्ता बन रहा था नीचे, जी। वो सबसे सक्सेस है, जो चांदनी में बना हुआ है। चांदनी में क्या बना हुआ है? यहाँ से आप नासिक तक चले जाओ तो पूरा नीचे से बना हुआ है, मतलब कि पानी निकासी का भी रेलवे ने करके रखा है सब। ऐसा नहीं कि निकासी दिखानी है, उन लोगों ने सब करके रखा हुआ है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जहाँ पे रफ्ता बनना जो ये जो रुकावट पैदा हुई व्यापार की, कहीं ना कहीं इसमें व्यापारिक संघ शामिल है। बिल्कुल शामिल है ना। तो व्यापारिक संघ के अध्यक्ष तो भाजपा के प्रतिनिधि है, हुआ है राजेश चौहान साहब, तो वो कोई वो नहीं कर रहे क्या बोल सकते हैं? देखो नहीं रफ्ता बन जाता ना तो मैं बोलता कि सबका मतलब क्या, जो दुकानदार आज बैठे हाथ पे करके, देखो गणेश नमकीन वाला, आप देखो उनका नौकर स्वयं देखो आप कैसे बैठा हुआ है, देखो वो बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। क्या करे? मतलब आवक ही नहीं है ना, पब्लिक नहीं आ रही तो कौन आ रहा दुकान पे? अपने कोई नहीं आ रहा है। मतलब इनके व्यापार साहब, इनके व्यापार और आपका ऑटो का सब धंधा पूरा ठप हो गया ना, व्यापार संघ खुद का ठप हो गया है। हाँ। और लूडो के यहाँ इतने सब मतलब लोग आते थे, उनके यहाँ भी नहीं आ रहा कोई। निर्मल साहब वाले के यहाँ जाके देखो, उनका धंधा ही नहीं है, उनका भी धंधा नहीं है। ये फल की दुकान यहाँ थी, बंद हो गई फल की दुकान भी, क्योंकि पब्लिक इधर आ नहीं रही ना। इधर आए तो होगा। तो आपके द्वारा जनप्रतिनिधियों से मुद्दा नहीं उठाया गया, चर्चा नहीं की गई, इनसे कहा नहीं गया कि हमारे लिए कुछ सुनेगा भैया? एक ऑटो वाले को कोई नहीं सुन पाता ना भाई। सुनने को क्या है? देखो जो बड़े बड़े व्यापारी संघ है यहाँ पर, जो जितने मतलब दिग्गज लोग हैं, इनको करना चाहिए था कि हाँ भाई इसके नीचे से रफ्ता बना दो, जो चांदनी में बना हुआ है। रफ्ता बनाने से क्या होता है कि पब्लिक आना जाना करेगी। अभी लोग पटरी क्रॉस कर रहे हैं, कल को कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई गरीब मरता, अमीर मरता, कौन जवाबदार रहेगा? कोई नहीं रहेगा। और उनका गेट है रेलवे, जो कानून था वो तो करेंगे, वो अच्छा उन्होंने बोला था वो रफ्ता बनाए थे, तो इन लोगों ने रफ्ता बना कर दिया था। पहले रफ्ता बन जाता ना तो मैं बोलता कि आज आवक जावक रहती, इनका भी धंधा पानी जो भी है 5-10 रुपए आ जाते, हमारा भी कुछ चल जाता। फिर हमको तो घूम के जाना, हम तो 5 रुपए बढ़ा दिए, जहाँ 15 रुपए सवार लेते वो दोबारा के हम 20 रुपए कर दिए। मतलब कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है ना? हो रहा ना, तो हो ही गया नुकसान। तो संजय बर्तन वाले हो गए, इधर पूरा ये हो गए सब, इधर कोई नहीं आ रहा, सब जा रहे इधर से पुलिया पे, तो घूम के जा रहा, पुलिया पे से आ अभी आप कुछ देख रहे हो कि पब्लिक यहाँ की पोजीशन क्या है? क्या है, थोड़ा सा हो देना था, जैसा रफ्ता बनता था बनने देना था उसको, रफ्ते को। भाई देखो आज नहीं कल रेलवे जिनका जो अधिकार है, जो उनकी जो बाउंड्री में मकान दुकान जो भी है वो टूटेगा यार। इतना भुसावल नासिक वगैरह ये सब साफ कर दिया उन्होंने, तो अपने 15 चला है। तो एक क्या बोलते चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया है अपने नेपाल। बड़े बड़े शहरों को उसने वो तोड़ के बना दिया पुलिया। ये थे हमारे ऑटो चालक, इनसे हमने चर्चा करी, इन्होंने बताई इनकी दुख भरी कहानी। चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं, आगे दूसरे ऑटो वालों की इनकी क्या हाल चलता है। आप लोगों के द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई जाती कि भैया लोगों की व्यवस्था की जाए? यानी तो मुद्दों को लेकर कई बार ये समस्या को रखी गई है। ये जल हुआ, बैठक व्यवस्था हुई, शौचालय हुआ, इसको कई बार इस मुद्दों को लेकर हमने आम आदमी से भी बातचीत करी, आप लोगों से भी बातचीत करी, ये चीजें होना चाहिए। और अब हमारा प्रयास हर बार रहता है कि अखबारों में हम ये खबरें को ज्यादा से ज्यादा हम प्रकाशित भी करते हैं। बाकी कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि इन खबरों पे ज्यादा कोई लोग ध्यान नहीं दे पा रहे,
प्रशासन के बोलो, मतलब राजनेता बोलो, स्थानीय मुद्दों को। हाँ, स्थानीय मुद्दों को। और हम लोग तो वो खबरों को प्रकाशित कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपके द्वारा भी बहुत सारी खबरें चलती रहती है। इकबाल भाई, ये अपना कहने का मतलब है कि जैसा कि वोट मांगने वाला प्रत्याशी आ रहे हैं, दोनों कोई भी पार्टी का हो, ताकि स्थानीय मुद्दों को दरकिनार कर दिया जा रहा है, नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। अभी रेलवे गेट बंद है, लोग अपनी जान जोखिम में डाल के प्रक्रिया क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या जो प्रत्याशियों को या पूर्व सांसद जो अपने थे ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इन्होंने भी कई बार आश्वासन दिया बनवा देंगे। अभी ज्ञानेश्वर पाटिल जी तो वर्तमान में भी अभी सांसद है, और सांसद होने के बाद भी अभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके द्वारा क्या प्रयास किया गया? पब्लिक तो आज भी पटरी अपनी जान जोखिम में डाल के क्रॉस कर रही है। ये चीजों को लेकर अपन बात करेंगे आज, रखेंगे हमारे मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को उनको लेकर आज अपन बात करते हैं। कभी किसी का जान आने का नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी ये तो एक प्रश्न चिन्ह, अब इसको उजागर करना बहुत जरूरी है। जैसा लाखों रुपए की लागत से बस स्टैंड बना हुआ है, जो सामने देखो वहाँ नगर पालिका की शायद वो कचरे की गाड़ी लगी हुई है ना, दिखाई दे रही है अपने को, यहाँ से दिखाई दे रही है। और बस स्टैंड कहीं ना कहीं है ना, ये बंद नजर आ रहा है। देखो वो गाड़ी दिख रही है, इसको किसी भी प्रकार से यूज नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नगर पालिका ने उसको गोडाउन बना के रखा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब जनता वाले धूप में बैठे, हमारा कचरे की गाड़ी सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा मकसद है उनका। मैं वही बोल रहा हूँ, आप देखो, आपने आपके कैमरा मैन से दिखाई है, देखिए वहाँ गाड़ी खड़ी हुई, वहाँ गोडाउन बना हुआ ऐसा लग रहा है। बाकी लोगों के लिए वो व्यवस्था जो थी, वो व्यवस्था के देखो उन्होंने गोडाउन के रूप में उसको दिखाई दे रहा है, अपने को ऐसा देख रहा है कि दिखाई दे रहा है कि वो गोडाउन बन चुका है आज के तारीख में नगर पालिका का, जबकि वो बैठक व्यवस्था थी। ये थे हमारे रवि निंगले जी, वरिष्ठ पत्रकार नेपाल नगर के, और ये स्थानीय मुद्दों को उठाते रहते हैं। उन्होंने भी जो हमसे चर्चा करी, बहुत अच्छी बात करी। क्षेत्र के लिए आपके कौन कौन से विकास कार्य किए गए? विकास कार्य मैंने क्या किए जनता जानती है, जनता के सामने है। अब तो एक ही बात है, मोदी जी पर जनता का विश्वास है, और मोदी है तो मुमकिन है। चाहे रेलवे के हो, चाहे आपके यहाँ नेपा मिल के हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे मोबाइल के टावर हो, चाहे पावर बिजली के लिए ग्रिड हो, या किसानों के खेतों तक सिंचाई के संसाधन। नेपा की बात करें तो नेपाल नगर में रेलवे के स्टॉपेज बंद हो गए, बाद में उसको यथावत नहीं किया गया। कुछ ट्रेनें आप पहले जाकर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर से पूछ के आओ कि मैं सांसद बनने के बाद कितनी रेलवे चालू हुई, वो आप पता कर लो, और उसके बाद में सही बात जानते। नेपाल नगर में तो कुछ ट्रेनों का ही स्टॉपेज हुआ है, बाकी कई लोगों का ट्रेनों का स्टॉपेज हुआ नहीं है। तो जो नहीं हुआ है उसको भी आगे कराएंगे। नंदुरिया के फोटो क्यों नहीं आ रहे अभी? पोस्टर नंदुरिया हमारे दिल में, मेरे घर में जाके देख लो नंदुरिया कितना बड़ा फोटो। रेलवे का स्टॉपेज जो पहले था, कोरोना काल से बंद हो गया है। हाँ, आप लोगों की जो रोजी रोटी है वो स्टेशन की सवारी से ही, आप ऑटो का धंधा करते हो, हाँ। तो स्टॉपेज बंद होने से आपके धंधे में क्या असर पड़ा? सर पहले तो स्टॉपेज चालू थे ना, तो इतना समझ लो कमाई थी। अब ये गाड़ियों बंद होने से है ना, तो बहुत धंधा हमारा मार खा गया है। दिन भर में हम ज्यादा से ज्यादा एक ट्रिप मारेंगे, 2 ट्रिप मारेंगे, 300-400 रुपये आते ना, उसमें घर चल पाता है। और क्या करेंगे बताओ, दिन में 3 घंटे यहाँ धूप में खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद ऑटो भरता है। तो जैसा अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, सभी पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, जो नेता लोग आपके द्वार पे आ रहे हैं, तो आप लोगों ने आपके द्वारा मांगनी करी गई कि भाई इनका स्टॉपेज को यथावत किया जाए ताकि हमारी रोजी रोटी आगे बढ़े। पर सर अभी तक हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं ना, क्या बताओ आपको। ये तो आज आपको बता रहा हूँ मैं, अभी तक हमारे घर में कोई नेता कोई नहीं आता। मतलब उनको आपके तकलीफ दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको सिर्फ उनके वोट से मतलब। जैसा ऑटो स्टैंड आपका वहाँ पर है, रेलवे गेट के पास में, रेलवे गेट बंद हो गया है, हाँ, तो रेलवे गेट बंद होने से आपके वहाँ के धंधे पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा? असर तो बहुत पड़ा है सर। पूरे ऑटो खड़े रहते हैं, ना सवारी आती ना कुछ आता। अब क्या करे बताओ। आपका शुभ नाम? ताराचंद जी। और बताओ। पिछले कई सालों से भाजपा के यहाँ पर सांसद महोदय नंदू कुमार सिंह चौहान साहब थे, उनके बाद में अपने ज्ञानेश्वर पाटिल जी आए, उन्होंने 2.5 साल उन्होंने सांसद रहे यहाँ पर। तो सांसद महोदय ने अपने नेपाल नगर क्षेत्र के लिए क्या विकास कार्य किए, क्या बताएंगे आप? सांसद महोदय ने अपने नेपाल नगर क्षेत्र ने अपने जिले के लिए भी कुछ नहीं किया। नेपाल नगर में रेलवे गेट बंद होने से
आज बाजार जाने से लेके हर ग्रामीण से लेके सभी को बहुत परेशानी है। दुकानदारियां लोगों की बैठ गई। तो ये भी है कि भाई यहाँ पे जो रेलवे के स्टॉपेज बंद हो गए हैं, जो पहले स्टॉपेज रुकते थे यहाँ। सांसद महोदय ने स्वयं ये बात कही थी कि मैं गाड़ियों के टाइम चेंज कराऊंगा, पैसेंजर का टाइम चेंज कराऊंगा। वो भी उनके कहने के बाद भी वो नहीं करा पाए वो, और ना कोई गाड़ी के जो पुराने स्टॉपेज थे वही नहीं रोक पाए वो पूरे। और आज जो 10 रुपए में हम पैसेंजर से खंडवा जाते थे, उसके आज 30 रुपए देखिए हर गरीब आदमी को जाना पड़ता है। तो चर्चा का विषय भी ये बना हुआ है कि लोग चर्चा कर रहे हैं लोगों से, उनका कहना मतलब कि सांसद महोदय ने अपने गृह क्षेत्र के लिए अन्य को ट्रेनों को स्टॉपेज करवा दिया। सांसद महोदय ने बुरहानपुर में स्टॉपेज तो करवाया, पर बाकी सबको सौतेला व्यवहार किया सभी के साथ। नेपा नगर के साथ भी किया। नेपा नगर में तो देखना भी पसंद नहीं किया मेरे ख्याल से कि भाई इनको कितनी परेशानी हो रही। और साथ ही रेलवे ने भी एक ऐसा काम किया है कि सभी जनरल बोगियां और 2 टायर कम करके और सब एसी गाड़ियां कर दी, जिसमें गरीब पैर भी नहीं रख सके। अभी दूसरा ये नेपा मिल्स के क्वार्टर का भी मुद्दा है कि इन लोगों ने भी कुछ समय पहले सांसद महोदय ने सर्टिफिकेट बाकी थे कि लीज पे दे दिया है, तो क्या आपको लीज पे मकान मिल गए क्या नेपा मिल्स के? सांसद महोदय को गुमराह किया गया। जिन लोगों ने गुमराह किया उन्होंने पहले ठाकुर महेंद्र सिंह को गुमराह किया था, उन्होंने ही ठाकुर शिव कुमार नंद कुमार सिंह चौहान को भी गुमराह करके लोगों का नुकसान कराया। और आज सीधे साधे बेरोजगार और रिटायर्ड लोगों को, जिनको इन्होंने ही VRS देके और 60 का 58 करके रिटायर किया था, सांसद महोदय गुमराह करके कोई भी काम लीज का हुआ नहीं। 2-3 फरवरी को नेपा यूनियन भवन के अंदर एक सभा भी ली गई थी, जिसमें सांसद भी थे, CMD भी थे, और वो काम आज तक नहीं हुआ। केवल गुमराह किया जा रहा। 4 फरवरी को सभी प्रमुख अखबारों में यह समाचार भी प्रकाशित किया था कि लीज पे हो गया। अगर जब लीज पे हो गया था तो बाकी क्या रह गया है कि जिसके पीछे आज भी लोगों को गुमराह करके घुमाया जा रहा है। तो क्या जो क्वार्टर अभी लीज पे नहीं हुए? बिल्कुल लीज पे कोई भी एक भी क्वार्टर अगर कोई बता देगा। मैं कल ही अपने मकान का किराया भर के आया हूँ, और बल्कि किराया 10% बढ़ा दिया नेपा लिमिटेड ने। मतलब लीज पे नहीं किया? लीज पे बिल्कुल नहीं, लीज पे झूठ बोला गया पूरा खुल्ला, और ना उसका खंडन किया सांसद महोदय ने और ना विधायक महोदय ने। तो जो उन लोगों ने जो सर्टिफिकेट और ना नेपा लिमिटेड ने कोई अधिसूचना इस बारे में प्रकाशित की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है लालचंद पटेल। ओके, थैंक यू। कितनी ट्रेन रुक रही है यहाँ पर? 3-4 ट्रेन है बस। 3-4 ट्रेन रुक रही। तो फिर ये 3-4 ट्रेन रुक तो आपका धंधा कैसा खत्म हो गया कि? खत्म ही हो गया ना, क्या रह गया। और जैसा ये रेलवे गेट बंद हो गया है, तो इससे आपका ऑटो स्टैंड इधर ही था, तो इससे आपके धंधे पे असर पड़ा? पूरा मार्केट का माहौल ही खत्म हो गया ना। तो जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में प्रत्याशी लोग आते हैं, तो आप लोगों के द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, उनसे कुछ पूछा नहीं गया कि भाई हमारे लिए कोई व्यवस्था की जाए, क्या ट्रेन का स्टॉपेज को यहाँ पे जो शुरू किया जाए? कर रहे हैं बाजार वाले कोशिश, अभी देखो क्या होता है। तो चुनाव के बाद तो मामला बहुत ठंडे बस्ते में चला जाएगा, तो फिर कैसा करेंगे? और तकलीफ में रहोगे कि आप क्या करोगे? कुछ देखो अभी चल रही कोशिश तो जारी है, बोला तो है अंडर पासिंग का। और ट्रेनों के स्टॉपेज का मामला? वो तो अभी स्टेशन का नवीनीकरण चालू है अभी, उसके बाद में हो सकता है कुछ स्टॉपेज बढ़ सकती है गाड़ी। क्या नाम है सर आप? रवि। ओके, धन्यवाद। मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विकास किया है, वो पूरी जनता को समझ में आता है कि आज देश का जिस प्रकार स्वाभिमान 10 वर्ष कांग्रेस के समय मनमोहन सिंह की सरकार ने गिराया था, आज विश्व में अगर मान सम्मान भारत का कहीं बढ़ा है तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ा है। आज ये जो सरकार है वो गरीबों को समर्पित सरकार है, ये हमारी जनता को समर्पित सरकार है। एक एक योजना हमारी, जिस प्रकार बहन के चिंता करी नरेंद्र मोदी जी ने कि शौचालय की 70 वर्ष में कांग्रेस ने चिंता नहीं करी कि घर के बाहर बहन को शौचालय के लिए आना पड़ता था। हमने शौचालय बनाने, छोटी सी बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किले से, लाल किले से कहते हैं और आज वो
करोड़ों शौचालय बहनों के लिए सुरक्षा के लिए बनाए। नेपा नगर की बात करें तो नेपा नगर में एक था रेलवे गेट, ये रेलवे गेट बंद हो गया है, रेलवे बंद करवा दी उसको, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिससे आज पब्लिक परेशान हो रही है और अपनी जान को जोखिम में डाल के पट्टी क्रॉस कर रही है। कल को कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सांसद महोदय द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, क्या कारण है? हमारे यहाँ हमको देश में विकास दिखता है, नेपा नगर में विकास दिखता है, तो कोई जनता की समस्या आ जाती है तो मैं आपको ज्ञानेश्वर पाटिल जी की ओर से आश्वस्त करता हूँ कि आपको जो ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने कहा, क्योंकि 4 तारीख को पुनः वो सांसद बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो जिस प्रकार नेपा नगर का रेलवे स्टेशन का नया निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार रेलवे ब्रिज बना, कई वर्षों से लोगों की मांग थी कि रेलवे ब्रिज बनना चाहिए, पर चूंकि अब ये आपने जो समस्या बताई उसकी ओर भी हम सांसद भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी ध्यान देंगे और नेपा नगर की जनता का हम विश्वास दिलाने की एक विकास आपके नेपा नगर को विकसित करने के लिए जो कर सकते हो वो करने का प्रयत्न करें। आपने बात करी कि स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, बाकी इस मामले में नेपा नगर के अंदर ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दी गया कोरोना काल से, सिर्फ कुछ ट्रेनें ही चल रही है, स्टॉपेज बंद होने के कारण ऑटो चालकों को भूखे मरने की नौबत आ गई। तो क्या सांसद महोदय द्वारा या आपकी पार्टी द्वारा इनके ट्रेनों के स्टॉपेज को यथावत क्यों नहीं कराया गया? कोरोना काल में पूरे देश में रेलवे की स्थिति मालूम तो पूरा देश बंद था, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार नेपा नगर को हम विकसित कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन हमारा बन रहा है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितनी ट्रेनें हमारी पहले चलती थी उससे अधिक ट्रेनें ये पहली बार हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि अधिक से अधिक ट्रेनें बुरहानपुर, खंडवा या नेपा नगर में रुकने की प्रक्रिया चालू है। मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं उनकी ओर से कि नेपा नगर में जो जो हमारी ट्रेनें चलती थी वो एक एक ट्रेन वापस चालू होगी और ट्रेनें यहाँ रुकेगी, इसका भी प्रयत्न करेंगे। दूसरा एक आखिरी सवाल है आपसे, आप ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नेपा नगर में बस स्टैंड है, बस स्टैंड के अंदर नगर पालिका ने अपना कचरा वाहन सुरक्षित करके खड़े करके रखा हुआ है और पब्लिक धूप में खड़े रहकर सफर कर रही है, तो क्या आगे सांसद महोदय या आपकी पार्टी द्वारा ये नहीं देखा गया कि सवारी धूप में तकलीफ हो रही है, परेशान हो रही है, उसके बारे में क्या व्यवस्था की गई? लोकतंत्र में सरकारें अलग अलग होती है, अलग अलग काम होता है। सांसद की भूमिका का सांसद काम करते हैं, राज्य सरकार विधायक अलग काम करती है और नगर पालिका अलग काम करती है, तीनों सरकारें अलग अलग काम करती है। आज दुर्भाग्य से नगर पालिका हमारे हाथ में नहीं है। जिस प्रकार नगर निगम हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2 बार बनी है, हमने नेपा नगर का आपके सामने ही विकास है, सामने की सड़क देख सकते हैं, नेपा नगर में जो स्वच्छता को हम आगे बढ़ा के लेके चले गए। आज कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं है, जो कांग्रेस का जो विफलता है वो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करेंगे तो कैसा होगा?